अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रूफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज करेंगे। अच्छा, सीरीज आपको पता है क्या होती है? सीरीज अगर किसी भी सीक्वेंस में आप प्लस का इजाफा करते हैं सीरीज बन जाती है। और रही बात ज्योमेट्रिक की, तो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है ये आपको पता है। अच्छा भाई, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक सीरीज, उसका सीरी क्या कहते हैं अपना ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर ए आर एन माइनस वन। ठीक है, अब सीरीज़ की बात की जाए तो हमारे पास जो सीरीज़ होती है उसको हम एस एन से शो करते हैं। तो फर्स्ट टर्म के लिए है ए प्लस, सेकेंड टर्म के लिए ए आर प्लस, थर्ड टर्म के लिए ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन चलते रहेगा। लास्ट टर्म जो होगी ए आर एन माइनस वन। अच्छा, यहाँ पर जो ए है उसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, और ये आर जो है उसको कहते हैं कॉमन रेशो। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास है। अब इसको हमने वन कह दिया। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बाय आर, तो ये आर एस एन इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन। अब इससे आर से मल्टीप्लाई इसको करा तो ये ए आर एन बचेगा, क्योंकि इसमें होगा क्या, जब आप इसको आर से मल्टीप्लाई करें, मिसाल के तौर पे देखें तो ए आर एन माइनस वन मल्टीप्लाई आर, तो पावर कुछ नहीं तो वन है, प्लस माइनस वन प्लस वन एड होकर कड़ी आएगी तो ए आर एन बचेगा। तो मैंने कही थी क्वेश्चन टू। अब मैं करता ये हूँ, अगर मैं वन में से माइनस करूँ टू को, तो ये वन क्या है भाई, एस एन, तो एस एन ऐसे आ जाएगा माइनस आर एस एन, ये आ गया। ठीक है, अब देखें ये माइनस कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये बचेगा ए माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एन है, तो यहाँ पर एक टर्म होगी पहले से ए आर एन माइनस वन, तो इससे ये भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ए आर एन बच गया, तो ये हो गया ए आर की पावर एन। तो अगर यहाँ पर एस एन कॉमन ले लूँ, यहाँ बचेगा वन माइनस आर, और यहाँ ए कॉमन ले लूँ, यहाँ बचेगा वन माइनस आर की पावर एन। अब मैं कहता हूँ डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, तो ये हो गया एस एन इज इक्वल टू वन माइनस आर, वन माइनस डिवाइडेड बाय वन माइनस आर इज इक्वल टू ए वन माइनस आर की पावर एन वन माइनस आर। तो इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास एस एन हो गया ए वन माइनस आर की पावर एन वन माइनस आर। ये कब है, जब आर जो है लेस देन हो किससे, वन से। ठीक है, फिर सिमिलरली इसी तरह अगर मैं टू में से माइनस करता वन को, तो हमारे पास जो टर्म आती है वो आती है एस एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये कब होता है, जब आर जो है ग्रेटर होता है वन से। ठीक है, ये होता, तो ये हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अब ये कह रहा है कि अगर एल जो है डिनोट कर दे लास्ट टर्म को, तो लिख देते हैं इफ एल डिनोट्स द लास्ट टर्म, तो हमारे पास जो बनेगा वही क्या बनेगा, तो उसको हम लिखते हैं एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर की पावर एन वन माइनस आर। तो एस एन ऐसे लिखा, ए लिखा यहाँ पर। ठीक है, करली ब्रैकेट डाल दिया, और यहाँ पर माइनस आर कॉमन ले लें, यहाँ पर बचा, एक स्टेप और कर लेते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, एस एन ऐसे लिखा, क्योंकि ए मल्टीप्लाई कर दिया माइनस ए आर की पावर एन वन माइनस आर। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू ए ले लिया यहाँ पर, यहाँ से माइनस आर ले लिया कॉमन, यहाँ बचा ए आर एन माइनस वन। ठीक है, ये कैसा है देखें, आर मैंने जान के कॉमन निकाला, तो ये आर और ये आर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इसकी पावर वन कैंसिल हो जाएगा, तो आर की पावर एन बचेगा, और ए तो है, और यहाँ पर फॉर्म में क्या चला वन माइनस आर, तो एस एन हमारे पास आ गया ए माइनस आर एल, और ये वन माइनस आर। ठीक है, ये इन टर्म ऑफ एल है, मतलब जब लास्ट टर्म है, क्योंकि एल आपको पता है, एल जो होता है ना, एल डिनोट करता है ए एन को, और वो होता है ए आर एन माइनस वन। ये आपने पढ़ा था ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, एस एन ए माइनस आर की पावर एल वन माइनस आर, ये कब होगा, जब आर जो है लेस देन है वन से, और एस एन
ए माइनस तो आर माइनस ए, आर एल माइनस ए, आर एल माइनस ए, आर माइनस वन। ये कब होगा? जब वेयर आर ग्रेटर देन वन। तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो उम्मीद करते हो लेक्चर आपके समझ आएगा। तो आपको चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।